हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के सिंह। स्मार्ट क्वालिटी गुरु में आपका स्वागत है। आज का ट्रेनिंग सब्जेक्ट है कैलिब्रेशन। बेसिकली कैलिब्रेशन वर्ड्स आप लोग इंडस्ट्री में हम लोग बहुत सुनते हैं। लाइक इक्विपमेंट कैलिब्रेशन कराना है, मेजरिंग एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, वो कैलिब्रेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो कैलिब्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, आज के इस हम लोग ट्रेनिंग सब्जेक्ट में रीड करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन की बात करें कैलिब्रेशन की, तो वो है कि द कंपैरिजन ऑफ डिवाइस विद द अननोन एक्यूरेसी टू ए डिवाइस विद द नोन एक्यूरेट स्टैंडर्ड इज नोन एज ए कैलिब्रेशन। और इसको दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, टू नो द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द यूईटी। यूयूटी मीन्स यूनिट अंडर टेस्ट, और यूयूसी मीन्स यूनिट अंडर कैलिब्रेशन with respect to the reference standard और equipment। इसका मतलब ये होता है कि कैलिब्रेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो यूनिट अंडर टेस्ट है या यूनिट अंडर कैलिब्रेशन है, उसको एक नॉन स्टैंडर्ड से कंपेयर, नॉन स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। इसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। अब ये अननोन एक्यूरेसी कैसे हुआ? क्योंकि आपका जो यूनिट अंडर टेस्ट या यूनिट अंडर कैलिब्रेशन इक्विपमेंट है, वो अननोन एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी हमें नोन नहीं है। क्यों? क्योंकि कैलिब्रेशन के लिए आया हुआ है, उसको हमें कैलिब्रेट करना है। उसका रिजल्ट तो कैलिब्रेशन के बाद ही पता चलेगा। एंड डिवाइस विथ अ नोन एक्यूरेट स्टैंडर्ड, इसको हम लोग मास्टर इक्विपमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस मास्टर से आप कैलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी भी नोन है और उसका रिजल्ट भी आपको नोन है। कितना एरर है, कितना एक्यूरेट है, सब कुछ नोन है आपका वो। तो अगर एक साइंटिफिक वे में बात करें कि कैलिब्रेशन की क्या डेफिनेशन है, तो basically calibration is a set of operation that is established under specified conditions, and the relationship between the values of quantity indicated by the measuring instruments or the measuring system, or the value represented by the materials measured, and the corresponding values realized by the standard। इसका मतलब क्या है? बेसिकली अगर बुलेट्स में बात करें, तो इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड है, इट इज अ सेट ऑफ ऑपरेशन। ये सेट ऑफ ऑपरेशंस कैसा है, क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि कैलिब्रेशन में आपकी वर्क किस आपने मेथड से कैलिब्रेट किया है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या थी, मैन पावर कौन से यूटिलाइज हुए थे, और आपकी उस टाइम पे अर्थ या न्यूट्रल की वोल्टेज क्या है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की क्या कंडीशंस है। तो लाइक दिस। तो ये इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑपरेशन। और इसके बाद अगर सेकेंड बुलेट वर्ड की बात करें, तो देखिए इसमें है द वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटी। So the relationship between the values of quantity and last एक बुलेट देखिए लिखा हुआ है इसमें कि and the corresponding value realized by the standard, means कि जो measuring equipment या unit under calibration calibration equipment है, उसमें क्या वैल्यूज आ रही हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी स्टैंडर्ड। लाइक एग्जांपल, अगर डायमेंशन है, मान लीजिए अगर वर्नियर कैलिब्रेट कर रहे हैं आप और आपने 100 लेंथ सेट किया हुआ है, तो अगर आपके मास्टर में 100 है, लाइक स्लिप गेज सेट हो गया या कुछ अदर मास्टर इक्विपमेंट आपने यूज किया हुआ है, तो उस 100 के अगेंस्ट में आपका वर्नियर क्या रीड कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप एक आपको मिलता है उसमें कि विथ रिस्पेक्ट टू द मास्टर इक्विपमेंट और जिस इक्विपमेंट को आप कैलिब्रेट कर रहे हैं, उन दोनों की वैल्यूज में क्या रिलेशनशिप है। दैट इज कॉल्ड ए कैलिब्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैलिब्रेशन क्यों जरूरत है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप देखेंगे कि आफ्टर द कैलिब्रेशन वी कैन नो द टेस्ट एंड मेजरिंग इक्विपमेंट आर विद इन द स्पेसिफिकेशन।
अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कैलिब्रेट किया है? तो जो रिजल्ट्स हैं, आपका यूनिट अंडर कैलिब्रेशन या यूनिट अंडर टेस्ट है, उसका रिजल्ट विद इन दी स्पेसिफिकेशंस है कि नहीं है। अब स्पेसिफिकेशंस कहाँ डिफाइंड होते हैं किसी भी मेजरिंग एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट का? वो डिफाइंड होता है मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशंस में, या मैन्युफैक्चरर का जो कैटलॉग होता है उसमें आप देखेंगे तो हर एक वैल्यू पे मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफिकेशंस दिया होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक आप एक मल्टीमीटर कैलिब्रेट कर रहे हैं, पैरामीटर है मिलीवोल्ट और रेंज है 400। तो अगर आप देखेंगे जो एक और उसका लिस्ट काउंट है 0.01। एक्यूरेसी जो वर्ड आप देख रहे हैं, तीसरा जो कॉलम है, ये उसके मैन्युफैक्चरर के कैटलॉग में डिफाइंड है कि 400 मिलीवोल्ट पे उसकी जो आप यूसी का स्पेसिफिकेशंस है प्लस माइनस 0.05% प्लस माइनस 4 डिजिट है। तो साहब अगर अगर ऐसे बात करें तो देखिए ये प्लस माइनस 0.04% तो ठीक है कि 400 मिलीवोल्ट का 0.05% आपने कैलकुलेट कर लिया। प्लस माइनस 4 डिजिट का मतलब होता है कि प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई द लिस्ट काउंट ऑफ द यूनिट अंडर कैलिब्रेशन। तो 400 पे मिलीवोल्ट पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट आपके पास आ गई है 0.24। ये कहाँ से आया? जो मैन्युफैक्चरर ने एक्यूरेसी दिया हुआ है। तो 0.24 का मतलब ये हो गया कि मिनिमम वैल्यू 400 मिलीवोल्ट पे उसका यूसी रीड करेगा 399.76 एंड मैक्सिमम अप टू 400.24। मैन्युफैक्चरर ने क्लियर कट डिफाइन किया हुआ है अपने स्पेसिफिकेशन में कि 400 मिलीवोल्ट पे उसका इक्विपमेंट का रेंज जो होगा वो 399.76 से लेकर के 400.24 मिलीवोल्ट तक वो रीड कर सकता है। अगर ये रीड करता है मिनिमम टू इस मैक्सिमम रेंज तो उसका इक्विपमेंट ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप कैलिब्रेट करते हैं 400 मिलीवोल्ट पर और आप देखते हैं कि इसका रिजल्ट इस मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में है, तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिट अंडर कैलिब्रेशन इक्विपमेंट रिजल्ट इज विद इन दी स्पेसिफिकेशन लिमिट। सेकेंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो मेजरिंग इक्विपमेंट का रिजल्ट है, दीज आर ट्रेसेबल टू द नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब ट्रेसेबल का क्या मतलब हुआ टू द नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? लाइक ये देखिए एक ट्रायंगल में, इसको अगर करें सबसे लास्ट में जो हमारा होता है मेजरिंग इक्विपमेंट यूज्ड बाय द कंपनी, लाइक मान लीजिए अगर मल्टीमीटर ऊपर का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो मल्टीमीटर हम इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। फर्दर इसको हम लोग कैलिब्रेट करते हैं इन हाउस कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में कुछ स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में, तो बोलते हैं उसको वर्किंग स्टैंडर्ड और फैक्ट्री स्टैंडर्ड। फिर वो इक्विपमेंट जो इन हाउस कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में यूज हुआ है फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट यूज्ड बाय द कंपनी, फर्दर हम कैलिब्रेट वो किया हुआ है फ्रॉम द एक्रेडिटेड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। लाइक इंडिया में जो एक्रेडिटेड एजेंसी है दैट इज एनएबीएल, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर द टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। फिर फर्दर वो जो इक्विपमेंट्स हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड जो इन हाउस कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में यूज हुआ था, वो कैलिब्रेटेड हुआ है कहीं एनएमआई से। एनएमआई को बोलते हैं नेशनल मेट्रोलॉजिकल या नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, आल्सो कॉल्ड एज ए नेशनल स्टैंडर्ड। अब इंडिया में एनएमआई कौन है? एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली। तो आप इस तरीके से देखते हैं कि जो कंपनी इक्विपमेंट यूज कर रही है उसका रिजल्ट एक दूसरे चैन मतलब कहीं ना कहीं से वो कनेक्टेड है, कहीं भी रिजल्ट ब्रेकअप नहीं हुआ है। तो इसको बोलते हैं कि जो वो रिजल्ट्स हैं दीज आर ट्रेसेबल टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका इक्विपमेंट वो ट्रेसेबल, इक्विपमेंट का रिजल्ट ट्रेसेबल होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल। अब नेशनल में तो हमारा एनपीएल दिल्ली है। सिमिलरली मान लीजिए आपका जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो कैलिब्रेटेड है कहीं दूसरी कंट्रीज में, लाइक जैसे जर्मनी में है, पीटीबी जर्मनी से कोई एक्रेडिटेड लैब है उससे कैलिब्रेटेड है।
या कोई ऑस्ट्रेलिया में नाटा है उससे एक्रेडिटेड कोई लैब है, कैलिब्रेटेड है, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स का चैन एक दूसरे से लिंकेज है, सो दैट इज कॉल्ड ए ट्रेसेबल रिजल्ट। उसके बाद the requirement for the calibration is to ensure that equipment has been satisfactorily working since last calibrated and assume that equipment continue to work satisfactory until next calibrated। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि हम लोग एज्यूम करते हैं कैलिब्रेशन में कि जब हमने लास्ट कैलिब्रेट किया था इक्विपमेंट में उसका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है, एंड आल्सो एज्यूम ये करते हैं कि आज हमने कैलिब्रेट कर लिया, लेट से कोई फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन कर दिया है, तो अंटिल जो नेक्स्ट कैलिब्रेशन ड्यू डेट है टिल वो सेटिस्फैक्ट्री वर्क करेगा, मीन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देगा। एंड नेक्स्ट इज द आफ्टर द कैलिब्रेशन रिजल्ट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कैलिब्रेशन इंटरवल। कैसे करेंगे? लेट से एक वर्नियर कैलिब्रेशन का एग्जांपल लेते हैं, डायमेंशन है 100 mm। तो फर्स्ट ईयर आपने कैलिब्रेट किया, उसका रिजल्ट है 100.1। सेकेंड ईयर कैलिब्रेशन का रिजल्ट है 100 mm। थर्ड ईयर सिमिलरली कैलिब्रेशन का रिजल्ट है 100.1। फोर्थ ईयर उसका रिजल्ट है 100.1। और मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि अगर वर्नियर प्लस माइनस 0.2 mm के एरर में रीड करता है तो वो उसका इक्विपमेंट ठीक है। तो मिनिमम रेंज क्या हो गई 100 पे? 100 प्लस माइनस 0.2 यानी मिनिमम इज 99.8 एंड मैक्सिमम इज 100.2। तो अब आप ये देखिए कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4 का जो रिजल्ट है वो 99.8 से 100.2 है। तो 4 ईयर डेटा के बेस पे आप उसकी फ्रीक्वेंसी 1 साल से 2 साल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी बार बार कैलिब्रेट कर रहे हैं आपका रिजल्ट विद इन दी स्पेसिफिकेशन दे रहा है। बट मान लीजिए कि ये रिजल्ट 99.8 से लेस होता, तो उस केस में आप कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 1 साल नहीं रख सकते, उसकी फ्रीक्वेंसी को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, मीन्स कि अर्लियर करना पड़ेगा, पहले मे बी 6 मंथ 4 मंथ। वो डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा दे रहा है, स्टेबिलिटी कैसी है उसकी, या एरर कैसा है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इट एश्योर द प्रोडक्ट इंस्पेक्टेड और टेस्टेड बाय द कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट विल मीट द प्रोडक्ट क्वालिटी। कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए भी है, इसका मतलब ये होता है कि लेट से आपने कोई मेजरिंग इक्विपमेंट, यही जो आपका वर्नियर है किसी प्रोडक्ट में यूज हुआ है फॉर द मेजरमेंट, कैलिब्रेटेड है वो आपका वर्नियर, तो इट इज श्योर कि जो आप उससे मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं उसको करेक्टली रीड कर रहा है। लेट से अगर शीट मेटल की थिकनेस आप मेजरमेंट कर रहे हैं वर्नियर से, और उसकी थिकनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं 70 प्लस माइनस 1 mm, तो उससे क्या होगा कि ये जो इक्विपमेंट है आपका वर्नियर है, आप देख सकते हैं कि वो तो विद इन दी स्पेसिफिकेशंस में है। इसका मतलब कि वहां भी अगर हम लोग शीट थिकनेस को मेजरमेंट कर रहे हैं तो भी रिजल्ट क्या होगा, विद इन दी जो उसकी लिमिट्स है उसी में ही रीड करेगा। इसका मतलब जो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा वो आप कह सकते हैं उस रिजल्ट के बेस पे कि यस, इस प्रोडक्ट की थिकनेस या शीट मेटल की थिकनेस जो हमारा आपका वर्नियर है रीड कर रहा है, दैट इज करेक्टली रीड। इसलिए कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगला माइंड में क्वेश्चन आता है कि कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट कब नहीं होती है, दैट इज व्हेन नॉट टू कैलिब्रेट द इक्विपमेंट। सो फर्स्ट इज व्हेन द मेजरिंग इक्विपमेंट इज नॉट इन यूज इन एनी मेजरमेंट एक्टिविटी। अब कोई ऐसा इक्विपमेंट है कि उसको आप मेजरिंग मतलब मेजरमेंट में यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई कैलिब्रेशन का फायदा नहीं है। उस केस में कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड, व्हेन इक्विपमेंट आउटपुट रिजल्ट नॉट यूज्ड एज ए रेफरेंस। मान लीजिए कोई ऐसा एक इक्विपमेंट लगा हुआ है जो केवल एक इंटरफेसिंग का काम कर रहा है, बट जो रिजल्ट डिस्प्ले उसके डिस्प्ले में आ रही है उसको कहीं कहीं भी आप उसको रिकॉर्ड में नहीं रख रहे हैं, आपकी कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो उस केस में भी कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड होता है कि व्हेन यूज एज ए नल डिटेक्टर।
जब वो जैसे नल डिटेक्टर में क्या होता है, जीरो है यहाँ पे, आपको तो हमेशा ये देखना है कि ये निडल या पॉइंटर है वो जीरो पे ही रहे, तो उस केस में भी कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड व्हेन आउट ऑफ सर्विस मीन्स कि वो खराब है, फॉल्टी है, उस केस में, या माल फंक्शनिंग कर रहा है, तो उस केस में कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब अगला आता है माइंड में कि कहाँ से कैलिब्रेट कराना चाहिए। तो यूनिवर्सली रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि द कैलिब्रेशन मस्ट बी डन बाय एक्रेडिटेड लेबोरेटरी। अब एक्रेडिटेड लेबोरेटरी कौन सी होती हैं? वो लेबोरेटरी जो आईएसओ ऑब्लिक आईईसी 17025 से एक्रेडिटेड हो, लाइक इन इंडिया एनएबीएल है, उसको बोलते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। ये वो एजेंसी हैं जो कि आपको आईएसओ आईसी 17025 में एक्रेडिटेशन देती हैं। सिमिलरली इंडोनेशिया में कैन है, के ए एन, आयरलैंड में आई एन ए बी है, न्यूजीलैंड में आई ए एन जेड है, लाइक दिस। ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट एक्रेडिटेशन बॉडी होती हैं। वो आपकी लेबोरेटरी को या जो लेबोरेटरी होती है 17025 से उनको एक्रेडिट करती हैं, तो वो लेबोरेटरी वहां से फिर आप कैलिब्रेट करा सकते हैं अपने इक्विपमेंट को। सेकेंड होता है मैन्युफैक्चरर लेबोरेटरी इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट रिजल्ट। कोई मैन्युफैक्चरर है, लेट से अगर आप एक एग्जांपल फ्लूक का मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं, वो फ्लूक मैन्युफैक्चरर भी है, तो अपना वो टेस्ट रिजल्ट्स देते हैं, कैलिब्रेशन रिजल्ट्स देते हैं, बट आपको ये इंश्योर करना है कि वो जो रिजल्ट्स हैं जो आप इक्विपमेंट के साथ में आ रहा है वो ट्रेसेबल होना चाहिए। ट्रेसेबल कहाँ से होना चाहिए? नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आप वहां से कैलिब्रेट करा सकते हैं। थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। और अगर कोई और भी सजेशंस हैं या और कोई ट्रेनिंग चाहिए रिलेटेड टू द कैलिब्रेशन, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो एज पर द रिक्वायरमेंट्स मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स अगेन।